अब इंडिया को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बांग्लादेश बनने में, क्योंकि अभी जैसे हालात बांग्लादेश के अंदर हैं वैसे ही सेम टू सेम इंडिया के अंदर भी चालू हो गए हैं। जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। मेनली जो प्रोटेस्ट है ना वो मेनली हिंदुओं के खिलाफ है, जिसमें हिंदुओं को घरों को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है और उनके जो तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं उनको मेन टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे ही ना इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो हिंदू संगठन है या फिर बड़े बड़े जो सो कॉल्ड हिंदू संगठन है वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू को घरों के अंदर जाके बड़ी बड़ी तलवारें, फरसे ये सब दान में दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान दिखे तो उनके ऊपर अगर वो तुमसे कोई अभद्र व्यवहार करे या फिर कुछ उल्टा सीधा बोले तो डायरेक्ट चाकू चला देना, तलवार चला देना, फरसे से उनका सर काट देना। अब यार मैं इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ना ये एक अलग ही लेवल का टॉपिक है, इस पे कितनी भी डिबेट करो ये खत्म ही नहीं होने वाला। मैं अभी बात करने वाला हूँ इंडिया के अंदर जो फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ है एंजल चकमा के बारे में, जिसके बारे में एज अ इंडियन आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरा नाम है पीयूष और थारो, वेलकम से हमारी एक नई वीडियो में। आइए बात करते हैं। देखिए ये पूरे केस में क्या हुआ ना कि एक एंजल चकमा नाम का लड़का था जो कि त्रिपुरा से देहरादून के अंदर अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आया था। तो एक दिन क्या होता है कि ये और उसके भाई सब्जी मार्केट जाते हैं कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पे कुछ 5-6 लोग होते हैं जिनके साथ इनकी बहस हो जाती है। और ये बहस किस लिए होती है, क्योंकि वो जो 5-6 लोग होते हैं ना वो इन दोनों को कुछ चाइनीज चिंकी मोमोज यानी थोड़ा चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग थे नॉर्थ ईस्ट थे और उनकी जो आंखें होती है थोड़ी सी मतलब चाइनीज जैसे दिखती है, तो वो लोग उनको चाइनीज चिंकी मोमोज ये सब कह के चिढ़ाने लगते हैं। तो इसमें एंजल चकमा जो था, जो जिसकी न्यूज़ अभी निकल के आ रही है, तो वो क्या बोलता है कि यार मैं भी इंडियन हूँ और मुझे इंडियन की तरह ट्रीट करो, ना कि मैं चाइनीज़। और वो बताता है कि मेरे जो फादर हैं वो बीएसएफ के अंदर हैं, इंडियन आर्मी के अंदर हैं, तो मैं भी इंडियन ही हूँ, मेरे को भी इंडियन जैसे ट्रीट करो। लेकिन ये थोड़ी बात आगे बढ़ जाती है, उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तो वो 5-6 लोग क्या करते हैं, चाकू निकालते हैं और चाकू से यानी नाइफ से उसके गर्दन पे, एब्डोमेन पे इतने वार करते हैं कि वो लड़का 17 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और 17 दिन बाद ये न्यूज़ निकल के आती है कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे आउटरीच शुरू हो जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, रोडों पे आ जाते हैं और जस्टिस की मांग करने लगते हैं। जिसके बाद कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी बंदे सामने निकल के आते हैं और बोलते हैं कि यार हमारे साथ भी ऐसा हमेशा होता है, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हमको लोग चाइनीज चिंकी मोमोज ये सब बोलते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना थोड़ा सा पतली हैं और छोटी हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को यार हम चाइनीज़ हैं, हम इंडियंस हैं ही नहीं, तो ऐसे में हमको चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन चिढ़ाने तक तो ठीक था, अब तुम उस बंदे की जान इसलिए ले लिए क्योंकि वो तुमको थोड़ा चाइनीज सिरा दिखता है। और अगर तुम वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि यार मैं इंडियन हूँ, मेरे को ऐसा मत बोलो, तुम उसको चाकू से खत्म कर दोगे। मतलब चाकू से तुम उसको गर्दन पे वार करोगे, एब्डोमेन पे वार करोगे, उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दोगे एक लड़के की। और मैंने ये बात स्टार्टिंग में क्यों बोली कि जो इंडिया है वो ज्यादा दूर नहीं है बांग्लादेश बनने में, क्योंकि जैसे बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, जो शेख हसीना की सरकार पलटी थी वो किसकी वजह से पलटी थी, वो यूथ की वजह से ही पलटी थी। और जो नेपाल के अंदर सरकार पलटी, जो नेपाल के अंदर पूरी सरकार बदल गई, वो यूथ ने चेंज की थी। और जो अभी इंडिया के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है वो एक यूथ के साथ हुआ है। और मैंने अभी एक कहीं पे वीडियो देखी थी, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ बंदे थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर थे, वो क्या कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे इंडिया से कि हमें एक, अगर हमको रिस्पेक्ट नहीं देना है, अगर हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करना है, तो हमको एक अलग से सेपरेट कंट्री दे दो, हम अपना एक अलग सा देश बनाएंगे, उसमें आराम से कम हमको रिस्पेक्ट तो मिलेगी, हमको लोग चाइनीज चिंकी मोमोज ये सब तो नहीं कहेंगे, हमारे एक अलग सा देश होगा जिसमें हम आराम से रहेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही हालात रहे ना, तो जो बांग्लादेश के अंदर वो लीडर था जो बयान दिया था कि हम इंडिया से उसकी 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, तो ये जिन ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि जैसे अभी इंडियंस ट्रीट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वालों को, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई वो कब तक सहेंगे यार। उनको तुम चिंकी चाइनीज मोमोज क्या क्या बुला रहे हो, वो कब तक सहेंगे। मतलब उनकी आंखें बदली है, तुमको चाइनीज बोल दोगे, कुछ नहीं हो सकता भाई।